हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए फार्मा स्टडी। आज हम डिप्लोमा फार्मेसी का पार्ट 2 का जो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है, तो उसके लिपिड प्रोफाइल और उसका एनालिसिस और उसका जो क्लिनिकल सिग्निफिकेशन और बहुत सारे जो डिजीज होता है लिपिड का अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहे लास्ट तक और मेरे चैनल्स को आप लोग प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पहले हम देखेंगे क्या है लिपिड। लिपिड जो है क्या है, फैट सॉल्युबल सब्सटेंस। फैट सब्सटेंस तो अगर ज़्यादा मात्रा में फैट हमारा बॉडी में डिपॉजिट होता है तो उसमें हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है और तबीयत भी ख़राब होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो नॉर्मल रेंज है वो लेस देन 200 mg/dl/डेसीलीटर इसके हिसाब से रहना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमारा क्या दिखाई देगा, हार्ट अटैक देखा जाए देगा। क्योंकि हमारा जो वेन है और आर्टरीज है तो वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का इंक्रीज हो जाएंगे, फॉर ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएंगे, फिर हमारा हार्ट अटैक दिखाई देंगे। और जो है दूसरा क्या है, एलडीएल लो डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल है तो उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम में भी जानते हैं। तो ये एक जो बैड कोलेस्ट्रॉल है तो उसका शॉर्ट फॉर्म है एलडीएल। इसका जो नॉर्मल रेंज है तो वो 100 mg/dl इस रेंज से रहना चाहिए। अगर इसका भी हाई लेवल्स हो जाएंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज होंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस जो आर्टरीज है, आर्टरीज में क्या होगा, फैट ज़्यादा मात्रा में दिखाई देंगे तो वहाँ पर हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो हार्ट रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ होंगे, ब्लड प्रेशर भी हाई होंगे। तो एलडीएल का अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होंगे और हार्ट अटैक होने के भी चांस होता है। एचडीएल हाई डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें जो ये जो है एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है इसको। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है मेन के लिए 40 mg/dl और वुमेन्स के लिए 50 mg/dl होना चाहिए। अगर हाई एच डी एल जो होता है ना वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। जो लो एच डी एल होंगे जो नॉर्मल रेंज से अगर लेस देन हो जाएंगे तो एच डी एल का अगर कमी हो जाएंगे तो उसमें हमारा एक रिस्क फैक्टर है और बहुत सारे डिजीज़ भी दिखाई देंगे। जो ट्राइग्लिसराइड होता है तो ट्राइग्लिसराइड का रेंज है लेस देन 150 mg/dl। इस रेंज से अगर ज़्यादा होंगे तो हमारा क्या होगा, पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास में पेन होंगे और हार्ट रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। वी एल डी एल वेरी लो डेंसिटी जो कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें इसका रेंज है 2 to 30 mg/dl। और इसमें क्या होगा, कैरीज ट्राइग्लिसराइड एंड हाई वी एल डीज वेरी हार्मफुल, बहुत क्षतिकारक होता है, बहुत सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हाई इज ए लिक्विड प्रोफाइल डान। ये जो लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट देता है डॉक्टर क्योंकि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कमी है तो और ज़्यादा है, ये सब चेक करने के तो हम क्यों परफॉर्म किए। तो पहले हम देखें टू इवेलुएट कार्डियोवास्कुलर रिस्क। कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड जितना डिजीज़ होता है, अगर हार्ट अटैक, इससे बहुत सारे एथेरोस्क्लेरोसिस, तो उसके इवेलुएट करेंगे, वो चेक करेंगे कार्डियोवास्कुलर हार्ट के बारे में हम देखेंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में एलडीएल होगा तो हमारा क्या होगा, हार्ट रिलेटेड डिजीज होंगे। टू मॉनिटर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ट्रीटमेंट्स। अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है तो लिपिड प्रोफाइल जब हम देखते हैं तो वो उस हिसाब से हम किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा होंगे तो मॉनिटर कर सकते हैं उस ट्रीटमेंट के लिए। ए प्रोफाइल का जो टेस्ट होता है इसलिए करते हैं हम। टू एक्सेस लीवर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। जो
लीवर में हमारा फैट का मेटाबॉलिज्म होता है तो वो ठीक ठाक होता है कि नहीं होता है, क्लियरेंस कैसा होता है, तो वो सब जानने के लिए हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करता है फॉर रूटीन हेल्थ चेकअप। और एक रूटीन हेल्थ चेकअप करने के लिए भी प्रोफाइल चेक करना चाहिए। अगर ठीक ठाक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा ऑर्गन जो हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म के इन्वॉल्व है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले है लिवर। लिवर क्या करता है, सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। और कहाँ से, लिवर। और पैकेज लिपिड इन लिपोप्रोटीन, तो लिपिड वहाँ पर किस में पैकेज होता है, किस फॉर्म पे, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन्स, तो एक साथ में मिलकर होता है लिपोप्रोटीन्स। इंटेस्टाइन में क्या होगा, हमारा जो जो सब खाना और जो इतना डाइटरी खाना खाते हैं तो वो सब फूड हमारा कहाँ पर एब्जर्व होता है, फैट और कोलेस्ट्रॉल सब इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जर्व होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सब एब्जर्व होता है। पैनक्रियाज क्या करता है, रेगुलेट फैट मेटाबॉलिज्म वाया इंसुलिन, इंसुलिन का सिक्रेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, फैट का मेटाबॉलिज्म भी करेंगे। और क्या, एडिपोस टिश्यू में देखेंगे ट्राइग्लिसराइड स्टोर होता है और रिलीज फ्री फैटी एसिड। तो ये सब ऑर्गन इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल्स को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।